वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर निखिल अंग्रीश, जो कि एक एक्टर हैं जो सैम बहादुर, IC814 और पाताल लोक 2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे एड्स भी इन्होंने किए हैं। पेशे से एक्टर ज़रूर हैं, लेकिन अगर फैमिली बैकग्राउंड पे जाएं तो एक आचार्य हैं। पिताजी इनके एक वेल नोन हीलर हैं और ये खुद भी आचार्य का स्टडी कर चुके हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। उसके अलावा एक फादर हैं और एक कैफ़े के ओनर भी हैं। इनसे काफ़ी सारी डिस्कशन हुई, भाई बंधु की तरह बैठ के हम लोगों ने बातें की। पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ हम लोग कवर कर रहे थे। बहुत मज़ा आया इनसे बात करके। आई होप आपको भी वो मज़ा आएगा। और जितने एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, आपके लिए स्पेशली ये पॉडकास्ट है। प्लीज़ देखिए और समझिए कैसे एक एक्टर का जर्नी रहता है जब भी उन्हें काम की सर्च होती है या वो कुछ प्रोजेक्ट्स कर भी लेते हैं, उसके बाद क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो स्वागत से शुरू करेंगे। तो निखिल भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? क्या चल रहा है आजकल? बस जी बहुत बढ़िया। आजकल आपके पास पंजाब में आए हुए हैं। तो पंजाब के साथ क्या रिश्ता है, कैसे रिलेशन है? पंजाब के साथ जी मेरा ब्लड का रिलेशन है। ओके बिकॉज आई एम नेटिवली फ्रॉम होशियारपुर ओके और आई एम बॉर्न ब्रॉट अप इन दिल्ली बट माई रूट्स आर फ्रॉम होशियारपुर। ओके सो एवरी समर हॉलीडेज माई फादर यूज टू से पैक योर बैग्स, ਅਸੀਂ पंजाब चलने हैं। ठीक है। तो बस फिर हम छुट्टियों में या नानी के घर कपूरथला या मेरे ताया जी के घर होशियारपुर। ठीक है। तो फोर फादर्स आर बेसिकली फ्रॉम फ्रॉम होशियारपुर। होशियारपुर। ओके। तो अभी फादर क्या करते हैं? फादर इज रिटायर्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम एंड IT ओके। एंड ही इज़ अ वेरी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर, पंडित रविंद्र अंग्रेश। ओके। हाँ जी। सो ही डज हिज प्रैक्टिस। हिज प्रैक्टिस इज इन होशियारपुर और दिल्ली? दिल्ली। इन दिल्ली। Yes, I'm based in Delhi. यू आर, तो होल फैमिली इज बेस्ड इन दिल्ली? Yes. ओके। तो वो मिनिस्ट्री में तो बट वैसा दिल्ली? हाँ जी। नहीं, मेरे ग्रैंडफादर आए थे दिल्ली। ओके। सो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगी। ही इज़ फ्रॉम इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। फिर आगे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में थे। एंड ठीक है। तो अभी फादर साहब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप भी ले रहे हैं ज्ञान उनसे, कुछ शिक्षाएं? इट इज़ इन द ब्लड। तो Okay. आप जब उस हाउस होल्ड में होते हैं तो नोइंगली और अननोइंगली आप उस चीज़ से एक्सपोज हो जाते हैं और वो आप इम्बाइब कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने अपनी आचार्य भी पूरी करी है। ओके। हाँ जी, फ्रॉम भारतीय विद्या भवन। ओके, ग्रेट। तो प्रभु, फिर तो आपसे उसी लहजे में बात करके ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं सर, इट इज़ जस्ट माय पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो मैं अपने जब भी टाइम होता है पढ़ता हूँ, जानता हूँ। तो कौन से वाला पार्ट? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, व्हाट ऑल? बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हाँ जी, ओके। जिसमें आपके जन्म कुंडली होती है, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से जो बनती है। जी। ठीक है। अभी जो न्यूज़ चल रहा था पीछे, इंडिया पाकिस्तान वाला जो सारा सिनेरियो था, जी। तो मैं नाम नहीं लूँगा, कोई एक पंडित जी हैं, उनका एक आया था वीडियो आया था कि 30th ऑफ मई, कमिंग 30th ऑफ मई को कुछ मेजर हो सकता है। द वॉर कैन बी मेजर। सर ये वाला जो पार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी का, इसको मेदनी बोलते हैं। मेदनी। और वी कैन से मंडेन एस्ट्रोलॉजी। एंड दैट इज यूज्ड टू सी द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, क्लाइमेटिक सिचुएशंस, उन कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड प्रेडिक्शंस की जाती हैं। तो हाँ जी, अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल टाइम है, जिसे हम कह सकते हैं एज ऑफ नाउ, आज 19th है। यस। अभी भी मार्स रेट्रोग्रेड है एंड which is never good. Also there is a 5 planet combination, and this particular combination was when there were other wars in the subcontinent during this time, जब 71 की हो या बांग्लादेश अलग हुआ। आपने देखा कुछ टाइम पहले बांग्लादेश में बहुत टर्मोइल रहा, राइट? एंड साइमल्टेनियस इंडिया पाकिस्तान का भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सेम चेन ऑफ इवेंट्स। बट आगे पीछे आपने यही देखा कि बांग्लादेश में भी अनरेस्ट हुआ, उनके तख्ता पलट हुआ, एंड फॉलोइंग बाय दिस मेजर क्लैश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
So yes, but it is on the decline now, I would say. So hopefully peace will prevail. ओके Yes. नहीं, मेरा पूछने का पर्पज सिर्फ ये था कि हाउ मच लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज देयर इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी. See, it's a tremendously vast science, right? And level of accuracy comes with sadhana. कोई भी जो इसे प्रैक्टिस करता है, इट इज़ अ डिवाइन साइंस जो इस भूमि पे, भूमि के इस भाग पे, भारतवर्ष में, आर्यव्रत में कई हजारों सालों से रही है. एंड इट हैज सर्वाइव्ड बिकॉज इट इज़ अ साइंस. बिकॉज एनीथिंग अनसाइंटिफिक विल नॉट सर्वाइव थ्रू मिलेनियम्स. राइट राइट राइट. और उस पे इतना ज्ञान, मतलब इतनी स्टडीज़ हुई हैं, इतने ऋषियों मुनियों ने तपस्या से वो ग्रहण की है और वो आगे लिखी है. आक्रांताएँ भी हुई इस देश पे, हमारी लाइब्रेरीज जली भी हैं. तो उस साइंस का काफ़ी हिस्सा जो है अभी हम उतनी वास्ट एक साइंस से एक्सपोज ही नहीं है, ये बहुत लिमिटेड वे में एक्सपोज है. तो एक्यूरेसी, उसको जितना डीपली अंडरस्टैंड कोई करे, जितना डीपली पढ़े और अपनी पर्सनल साधना करे, उससे ही वो एक्यूरेसी आती है. एंड यस, इट कम्स टू अ वेरी वेरी एक्यूरेट टाइमिंग्स. मतलब कोई ये बोल सकता है कि हाँ, कि भाई आपका अगर समय अच्छा नहीं चल रहा, या इसे लेट मी रिफ्रेज दिस एज के बाहर बारिश होने वाली है तो निपुण भाई आप रेन कोट डाल जाओ या छाता ले जाओ, दैट विल बी बेटर. तो फ़ायदा इसका तभी है कि हम मैनकाइंड का कुछ हेल्प कर सकें. राइट. इवन ना, मैंने एस्ट्रो अरुण पंडित हैं, काफ़ी फेमस है इस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी में. उनका भी सेम एग्जैक्ट सेम वर्ड्स थे कि हम कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ ये बातें होती हैं, आपके ग्रहों के हिसाब से आपका जीवन चलना है. तो एज अ पंडित, एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ एडवाइजर, मैं आपको यही बोलूंगा कि मैं एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं कर सकता, मैं चीज को चेंज नहीं कर सकता, राइट, बट आई कैन हेल्प यू, राइट, यू नो, ओवरकम इट, टू मिनिमाइज इट. द. तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल उस टाइम पे दिया, और just like आपने बारिश maximize. का, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द कर्सेस, वैसा वाला. अगर आपका अच्छा भी, हम देख सकते हैं कि अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो हाउ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. राइट 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 राइट. जस्ट आपने सेम एग्जांपल दिया कि बारिश हो रही है, हाँ, तो मैं एडवाइस पहले आपको कर दूंगी रेनकोट पहन के चलो. हाँ जी, हाँ जी. कहीं आप इस उसमें ना होना कि यार मैं तो बस हीरो हूँ, बाइक लूँगा, चप्पलें डालूंगा और मस्त सलमान वाली बनियान डाल के निकल हवा के साथ साथ पता चला टाइम आ गया, ओले पड़ गए हैं और फिर बीमार और पड़ गए. सो स्टार्टिंग से इंटरेस्ट नहीं था. पहले मैं भी ऐसा था, एटलीस्ट स्कूल तक के क्या करते रहते यार, जो मस्त रहो, जो होता है क्या आप लोगों को, इतने लोग आपके पास आते हैं क्यों आप हैं. तो फिर नहीं, बाद में मेरे को पता चला नहीं, दैट the combinations, the timings, the events do make you wise. अभी ना आप साधना की भी बात कर रहे थे, तो आपके फेस पे ना वो कामनेस है. डू यू मेडिटेट? I do. You meditate? I do meditate and I do my जाप, सरस्वती जी की साधना वो मैं करता हूँ. To get the blessings for your artist. So that artist inside. Every artist, I would say, irrespective of any religion, आप देखा होगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब सरस्वती जी की पूजा करते थे. मतलब वो कहते थे कि सरस्वती जी का कृपा है और बनी रहे. तो आप देख लेना, किसी भी आप बड़े आर्टिस्ट को देख लेना, वो एंड आपको फील होता है. इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी में आप कोई भी कला कर रहे हो, आप कोई भी अपना काम कर रहे हो, आप सरस्वती जी को याद करो, गणेश जी को याद करो और फिर अपना कार्य शुरू करो, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है. आप यू विल ऑब्वियसली सीक डिवाइन ब्लेसिंग्स ना. बट ऑब्वियसली शक्तियाँ तो चाहिए, पावर तो चाहिए कहीं ना कहीं से, तभी कुछ काम होगा. तो जो आपका मेन पैशन है, मेन वर्क लाइन है आपका, एक्टिंग करियर, उसकी बात करते हैं. तो अभी कोई क्या चल रहा है, लेटेस्ट प्रोजेक्ट क्या चल रहा है? सर अभी तो कोई शूट नहीं चल रहा, बट अभी रिसेंटली मैंने Hyundai के साथ एक ऐड शूट करी थी और एक फिल्म
अगर बात करें तो फिल्म शूट को तो काफ़ी टाइम हो गया है। पूजा मेरी जान उसका नाम है। मृणाल ठाकुर लीड में, हुमा कुरैशी, विजय राज, ओके। ये हैं। एंड बस मैं होप कर रहा हूँ जल्दी रिलीज हो रिलीज जाए। करें। मैडक की प्रोडक्शन है तो मैडक प्रोडक्शंस, but great. they have kept it in the cold box for the longest time now. ओके, तो दैट हैपेंस। तो बाकी इससे पहले मेजर प्रोजेक्ट्स क्या रहे हैं? इससे पहले मेजर प्रोजेक्ट्स यही रहे। एक गांठ वेब सीरीज़ आई थी जिसमें मानव विज कॉप प्ले कर रहे थे, जो बुराड़ी इंसिडेंट्स पे थी। ओके। उसमें मैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर प्ले कर रहा था। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ वेब सीरीज़ के लिए। और फिर ये IC-814 कंधार हाईजैक, और ये आपकी जो पाताल लोक सीज़न 2 ये वेब सीरीज़ है। तो 3 वेब सीरीज आप कर 3 चुके वेब सीरीज़ और फिल्म सैम बहादुर जो आई थी। हैं। सैम बहादुर में विकी कौशल के साथ आपने जी, सीन्स किए हैं। सीन था। राइट। तो विकी कौशल बटो वैसे आजकल तो नेशन वाइड क्रश बने हुए हैं भाई। हाँ जी। शादी पता नहीं क्यों करा ली जल्दी। आजकल क्या, वो तो जब से उरी आई थी तब से। हालांकि उनको मैंने फॉलो करा हुआ है जब से जुबान एक उनकी मूवी आई थी। इफ़ यू नो, दैट वाज हिज फर्स्ट, दैट वाज अ इंडी फिल्म, और वो पंजाबी मूवी थी। मुझे तो मसान का पता है, मुझे जुबान तो पता ही नहीं है। मसान से पहले एक जुबान आई थी, वो प्रिडोमिनेंटली पंजाबी फिल्म थी। ओके। एंड उसमें वो एक बडिंग बिल्डर बनना चाह रहे थे, और उसमें पंजाबी में भी उनके हैं डायलॉग्स। तो वो उनकी फर्स्ट मूवी थी। एंड आर्टिस्ट उनके साथ अरोड़ा, मिस्टर अरोड़ा, जो पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, इज़ अ वेरी वेल नोन एक्टर, वो थे। तो वो उनकी पहली मूवी थी। मैंने मिस कर दिया। और हम लोग बैठे पंजाब में, तो उसके बाद अगर रीजनल मूवी मिस कर रहे हैं, कुछ रीजनल डायलेक्ट में अगर मूवी है वो मिस कर रहे हैं, तो बहुत गलत हो रहा है। तो ढूंढना पड़ेगा मुझे जा करके आज ही। नहीं, अगर आप किसी आर्टिस्ट को देखो ना, तो आप ये देखो जो उनकी मूवीज़ फेमस नहीं हुई, आपको कई बार उनकी पीक परफॉर्मेंसेज उन मूवीज़ में मिलेगी। राइट। आई गेस मनोज बाजपेयी का था कहीं पे इंटरव्यू, उन्होंने बात की थी ओमपुरी साहब के बारे में, नसीरुद्दीन साहब के बारे में, कि उन्होंने स्टार्टिंग करियर अपने कितने कम बजट की मूवीज में कितना खतरनाक काम किया हुआ है। बिल्कुल। बिग बॉलीवुड मूवीज का हम लोग बात कम करते हैं। बिल्कुल। तो अभी इसमें सैम बहादुर में तो विकी कौशल जी के साथ आपके सीन रहे हैं। हाँ जी। तो अपने को तो वो जानना है कि बैक स्टेज क्या चल रहा था। तो मैं आपको पूरा चीज़ बताता हूँ कि कास्टिंग से लेके सैम बहादुर की, तो रैंडमली एक जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं एक्टर्स के, कि भाई उसमें कास्टिंग रिक्वायरमेंट आती है, तो आप इस पे अपनी फ़ोटोज़ और इंट्रोडक्शन भेज दीजिए। वो भेज दी। फिर उनका मैसेज आया कि ये पार्ट है, आप इसका एक बना के भेज दीजिए। वो कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं था, ऐसा एक डायलॉग लेना है, सल्यूट करना है, और वो बना के भेज दिया। तो करीब 2 महीने बाद मैसेज आया कि ऐसे ऐसे हैं, एंड आप वी वांट टू लॉक यू, और ये रहेगा। बजट आपका क्या है? मैंने कहा यार बजट क्या, मतलब मेघना गुलजार की फिल्म है और विकी कौशल के साथ सीन है, व्हाट मोर कैन यू आस्क, यू नो। तो मैंने कहा ठीक है जी, जो भी है कर लिया हम। सो मूवी में दिखाया वो साउथ ब्लॉक का सीन है, बट दैट वाज एक्चुअली शॉट इन उमैद भवन, जोधपुर। ओके। तो जोधपुर में हमने शूट करा, एंड आई न्यू विकी कौशल इज़ अ पंजाबी एंड ही इज़ फ्रॉम होशियारपुर, एंड यू नो वो पंजाबी उन्हों दी होशियारपुर हल्दी है पूरी रूट्स तो। हाँ, सॉरी मैं पंजाबी में निकल जाता। नो इशू, चलेगा ना सर, आवर व्यूअर्स आर पंजाबी टू। हाँ, तो बट ऑन द सेट यू आर अ प्रोफेशनल, कि आपके पास स्क्रिप्ट आती है, आप बैठते हो, आप लाइंस करते हो। फिर यू नो विकी पाजी आए, हमने लाइंस करी, एंड फिर हमने शूट करा, चलते हुए सीन था वो, एंड वो 2-3 टेक्स में हो गया। एंड उसके बाद जब हम बैठे तो विकी पाजी भी बैठे हुए थे, तो ऐसे ही तो हाय हेलो तो स्टार्टिंग में हो ही गई थी। तो मैंने कहा
Vicky Padi, I really admire your work and it's my honor and my great fortune कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। कहते नहीं यार, इट्स लवली, बहुत अच्छा सीन हुआ है वो। मैं कहा और पादी वैसे आई एम ऑल्सो फ्रॉम हुशियारपुर। कहता अरे, कहता कितों? मैं क्या मेरा पिंड है उत्थे खुडे करा ले लगे। कहता अच्छा कमाल है यार। तो मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फोटो लेनी? कहता ਛੱਡ यार फोटो, पैकअप के बाद ਆਪਾਂ गप्पा मारते हैं। सो आई वाज लाइक अच्छा चलो, आई वाज सो हैप्पी। मैं तो सोच रहा था कि भाई फ़ोटो घर पे दिखाऊंगा, बट नाउ दैट चेंज वेंज करा, आए बैठे, वी चैटेड फॉर गुड 40-45 मिनट्स। मैं दफन दे कोर्ट यार्ड्स बैठे हैं भाजी, अपनी गप्पा मार रहे हैं, ਅਸੀਂ डिस्कस कर रहे हैं। मेरा भी रीसेंटली ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਮਾਈ in-laws, they are big fans, मतलब तो फिर उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरह गल की। तो मैं कितने फोटो मंग रहा सी, सच genuinely humble good human being, कितने प्यार में उन्होंने गल की। और I'll always cherish those memories। फिर स्क्रीनिंग हुई सी मुंबई, उत्थे भी मिले, इज लवली पर्सन। बट वैसे इफ अ पर्सन, एक एक्टर जो इतने स्ट्रेचर पे इस टाइम पे हैं और exactly, and it was my first film, my first scene in fact, but और उन्होंने बैठे पहला था, मैं आई वॉज वेरी कॉन्शियस के अरे विकी भाजी हाँ जी, कहना यार रिलैक्स कर कोई नहीं। फिर फुल पंजाबी गप्पा मारिया ते जो पंजाबी पूरी बोलते हैं, पूरी पूरी पूरी। तो कटरीना मैम ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਈਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ ਸਾਕੇਤ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ कैटरीना जी? कहते वो भी सीख रही है, थोड़ी थोड़ी बोल रही है। तो क्रेजी है ना, कटरीना कैफ अगर पंजाबी बोलता सुनेंगे हम लोग। नहीं बट वैसे विकी कौशल को तो पंजाबी गानों पे डांस करते हुए कितने वायरल हुए हैं, पंजाबी बोलती भी सुनी है। हाँ जी। तो ये तो हुआ कि जी हम लोग मेन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं जी। व्हाट एल्स? मैंने देखा कुछ एड्स में भी आप रहे हैं। सर मेरा करियर ही एड से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो हम बिल्कुल शुरू से शुरू करें एक बार, कि कहाँ से एड्स में कैसे पहुंचे, कौन सा फर्स्ट एड था, थिएटर किया आपने, वो सब एक कहानी बता दीजिए प्लीज। सर कहानी, सॉरी, यहाँ से शुरू होती है कि मैं था इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में, और थोड़ी बहुत स्टेज पे एंकरिंग या कोई एक्टिंग पार्ट स्कूल में कॉलेज में करता था, बट यू नो लाइक मोस्ट मिडिल क्लास बॉयज़ जिनको वो बोलते हैं कि पापा मेरे को लॉ करनी है या मेरे को आर्किटेक्चर करनी है, तो बोलते हैं बेटा इंजीनियरिंग कर ले, ठीक है, सब तरासते हैं। और आईटी में या कंप्यूटर साइंस। तो मैंने कहा कोई ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं, कर ली, घुस गए। एंड फाइनल ईयर में ऐसा हुआ कि हमारा पूरा सेमेस्टर ही उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग का है, कॉलेज नहीं आना है। जनता खुश, लौंडे खुश, मौज, ठीक है, मौज करें। तो अब करें क्या, इतना भाई आप कितना ही घूम लोगे, क्या ही कर लोगे। सो आई थॉट यार मेरे को ना थोड़ा ढंग से थिएटर करना है, एक्टिंग को जानना है, यू नो, मतलब एटलीस्ट यू नो यूटिलाइज़ करना है थोड़ा सा अपना टाइम और एनर्जी। तो चलो ये करते। तो वीकेंड थिएटर, अस्मिता थिएटर ग्रुप है दिल्ली का, काफ़ी वेल नोन। तो वहाँ पे शिल्पी मारवा हैं, काफ़ी वेल नोन एक्ट्रेस हैं, इंटरनेशनली भी वो प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। तो उनके साथ वो वीकेंड थिएटर ग्रुप में वो कराती थी क्लासेस, तो वो ज्वाइन कर लिया और बहुत अच्छा लगा। हम नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, हम यू नो मंडी हाउस के अराउंड घूम रहे थे, फिर प्लेस देख रहे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स के कर भी रहे थे। मंटो, इफ़ यू नो सादत हसन मंटो, एक राइटर, बहुत वेल नोन राइटर, मंटोनिया के नाम से जो गाना हाँ पे बेस्ड है ना, तो उनके प्लेस थे,
उनकी शॉर्ट स्टोरीज थी, उन पे बेस्ड हम प्लेस कर रहे थे, तो बहुत अच्छा चल रहा था। फिर उसी टाइम वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर्स भी घूम रहे होते हैं, वो तो उनने बोला कि ऐसे ऐसे है, आप इसकी ऑडिशन दो कोई। फिर वहाँ से ऑडिशन देना स्टार्ट करा, लाइनों में भी लगे, ठीक है, ऑब्वियसली। और रिजेक्ट या चलो शॉर्ट लिस्ट, रिजेक्ट पर मैंने कहा तो ऑडिशन। फिर एड्स की ऑडिशन भी चल रही होती थी, तो पहली मेरी एड थी पेपर बोट जूसेस की, तो वो क्रैक हुई। गौरव पंजवानी, आई एम स्टिल इन टच विद हिम, ही वाज द डायरेक्टर। तो वो मेरी पहली एड थी। और पेपर बोट की आपने देखी होंगी एड्स, दे आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ रिलेशंस, लाइक फ्रेंडशिप पे हो, फादर सन पे हो। तो ये फादर सन रिलेशन पे बेस्ड एड थी। काफ़ी मुझे उससे विजिबिलिटी मिली और काफ़ी वेल अप्रिशिएटेड एड थी वो। ओके, तो सर उस एड के बाद आई होप कि करियर टू के टर्न, प्रोजेक्ट्स कम नहीं हुए होंगे उसके बाद? नहीं सर, कम नहीं हुए, बट मेरा भी ऐसे, मुझे कोई ऐसे गाइडेंस नहीं थी कि भाई अब अच्छा ये कर रहा, अब ये करो या ये करो। आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। बट ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद टर्निंग पॉइंट रहा या ये रहा। नहीं, वो सिचुएशन नहीं हुआ। ऑनेस्टली नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल्सो यू वेकिंग अप, यू आर लुकिंग के भाई ऑडिशन कहाँ हो रही है, ये क्या हो रहा है। हाँ, ये था कि भाई फ्रेंड सर्कल में अच्छा यार हम सब जॉब कर रहे हैं और तू तो ऐड कर रहा है और ये कर रहा है, वो ज़रूर था। एंड काफ़ी सपोर्टिव भी रहे मेरे पेरेंट्स। ये ज़रूर था कि उन्होंने बीटेक करानी थी, बट उसके साथ वो माय डैड, माय मॉम, एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव कि अच्छा यू फॉलोइंग दिस, डू इट। तो उसके बाद भी ऑडिशंस दी, फिर हाँ एड्स और भी करी मैंने, तो वही चलता रहा। एंड दिस वाज इन दिल्ली ओनली, बेस्ड इन दिल्ली ओनली। तो अभी भी आप दिल्ली में ही हैं या मुंबई का कुछ प्लानिंग चल रहा है? नहीं सर, मैं दिल्ली में ही हूँ। सारी कास्टिंग मेरी दिल्ली से ही हुई है, मुंबई से IC814 की हुई थी। बट ये है कि आई हैव फ्रेंड्स इन मुंबई एंड आई कीप गोइंग टू मुंबई, वेदर इट्स फॉर वर्क और नेटवर्किंग और ऑडिशनिंग और स्क्रीन टेस्ट। सो यस, आई कीप गोइंग टू मुंबई। तो इसमें नेटवर्किंग वाला जो पार्ट है, अब दिल्ली में रह के मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली में भी तो होगा ना कास्टिंग सीन? सर सिर्फ दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कास्टिंग हो रही है। और दिल्ली में तो और ज़्यादा हो रही है, ऐसी बात नहीं है। तो यस। Okay. So a person who is willing to work in the industry need not go to Mumbai as such. ऐसा सिनारियो है? Sir, I would not say this कि need not go to Mumbai. Yes, you can get casted in Delhi and then go to Mumbai, come back. But I would say कि एक बार मुंबई ज़रूर जाके देखें कि how does things works? Okay. How do the things work? How is it different from Delhi scene and Mumbai scene? What's the difference? सर मुंबई में इंटेंसिटी ज़्यादा है, काम नो डाउट ज़्यादा है मुंबई में, एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। दिल्ली में काफ़ी फिल्टर्ड काम आता है, अगर नॉर्थ में कोई मूवी शूट हो रही है या दिल्ली अराउंड शूट हो रही है, देन दे विल सीक दिल्ली एक्टर्स। ऑल्दो काफ़ी वेल नोन एक्टर्स आर बेस्ड इन दिल्ली, जैसे आदिल हुसैन साहब हैं, वेरी वेरी वर्सेटाइल एंड वेरी गुड एक्टर, वेरी वेल नोन एक्टर, काफ़ी प्रोजेक्ट्स, ही इज़ बेस्ड इन दिल्ली। सो ये है कि मुंबई में जाके ये देखना कि भाई हाउ डू कास्टिंग हाउसेस वर्क, हाउ डज़ द इंडस्ट्री वर्क, मतलब शूट्स कैसे होते हैं, पे कैसे होते हो आप, और मेहनत कितनी करनी पड़ती है लोगों को। The competition is cutthroat now. Is cutthroat. I would say I was very fortunate that I got work. I am getting work,
सिटिंग इन दिल्ली, बट आई वॉज इन मुंबई, क्योंकि जब मैंने कुछ एड्स कर ली तो मैंने कहा ना कि यार एड्स एक छोटा फॉर्मेट है, एक्शन हुआ, आपने 5 सेकंड का सीन हुआ, 10 सेकंड का हुआ, जैसे भी हुआ वो कट कर लेते हैं उसमें तो, बट फिल्म एंड टेलीविज़न एक्टिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम थिएटर एक्टिंग, ठीक है। और रील्स की एक्टिंग तो चलो एक अलग ही होगी, तो मैं उसको भी एक फॉर्मेट मानता हूँ, क्योंकि आजकल कर रहे हैं that's a career now, and yes, that is the truth, but एक कला को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको थोड़ा उसमें घुसना तो पड़ेगा ही। सो क्रिएटिंग कैरेक्टर्स एक इंस्टीट्यूट है मुंबई में, और वो मैंने ज्वाइन करा, और समर जय सिंह सर, रुपेश थपलियाल हैं, वो FTI के इंस्ट्रक्टर्स रहे हैं, और ख़ुद भी बहुत वेल नोन एक्टर्स हैं, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया, स्पेशली समर सर ने, एंड आई वुड से दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। तो he made me realize that how serious you need to be about the craft, forget everything else। तो आपको कोई ना कोई गुरु आई वुड से चाहिए है, बिल्कुल, जो आपको बताए कि आपको क्या करना है। तो वो एक एक्सॉस्टिव कोर्स है जो मैंने करा, एंड डेफिनेटली उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। ओके, तो अभी कितने हो चुके होंगे प्रोजेक्ट्स, एनी काउंट, एनी नंबर्स, एड्स वगैरह मिला के? यस नहीं सर, मैंने काउंट एज सच नहीं करा, बट क्लोज टू 40-30 प्लस। दैट्स अ गुड नंबर। अगर हम बात करें एड्स, डिजिटल एड्स, और तो अभी क्या चल रहा है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर नाउ, आने वाले प्रोजेक्ट में क्या देखना चाह रहे हो? सर जेन्युइनली मेरा ना बहुत मन है कि एक पंजाबी मूवी में काम करूं। ओके, पंजाबी मूवी च मेन लीड? सर मेन लीड होए, सेकंड लीड होए, पैरल लीड होए, कुछ होए, पंजाबी मूवी होनी चाहिए, पर पंजाबी मूवी होनी चाहिए, और वो फन होना चाहिए, और वो जिन्हों कहते ना कि भाई पटाके, बिकॉज वो ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ 'ਚ आई वॉन्ट टू सी कि बई वो जो ट्रांसलेट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਰਮਲ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਐਂਡ देयर इज़ सम मैजिक दैट हैपन्स इन दोज मूवीज़, जो ऑडियंस हुणे भी ना रिलेट करती है, एंड इट इज़ ग्रोइंग। तो मेरा तो बहुत मन है कि कोई पंजाबी मूवी। तो रीजनल का, तो जब पंजाबी की आप बात करते हैं ना, तो माँ बोली की जब हम बात करते हैं, हमारे देश में माँ बोली की बहुत वैल्यू। मैं हरियाणा से हूँ, तो जब हरियाणवी निकलती है ना तो उसका फील अलग आता है। तो आप वही रूट्स आपके पंजाब से, तो पंजाबी जब सुनोगे या बोलोगे तो एक अलग फील आएगा। राइट, सेम गोज फॉर एवरी एरिया। बिहार वाला होगा बंदा, उसको भोजपुरी में मजे आ रहे हैं, उत्तराखंडिया तो गढ़वाली में मजे आ रहे हैं। वही ना, हम लोग जहाँ से आ रहे हैं। आप हरियाणा में कहाँ से हो? मैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से हूँ, धर्मनगरी से। अच्छा, बट नेटिवली वहीं से हूँ। अच्छा, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कुरुक्षेत्र। हाँ। मैं सर अगर हरियाणवी की बात करें तो मेरी जो कॉलेज हुआ वो गुड़गांव में हुआ, यूनिवर्सिटी मेरी रोहतक में थी, तो मेरा जो कॉलेज वाले सर्कल रहा वो जाटों का, जाट गुज्जर सब। हाँ, तो बहुत फन रहा जी वो भी। वही है सर, आज भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और खूब धूम उठाते हैं। यही है जी, सेम सिनेरियो था। मेरा भी कॉलेज यहीं पे है। तो वहाँ पे भी हमारे यहाँ भिवानी, रोहतक, हिसार, जींद, इधर वाली बहुत जनता थी। कतई, हाँ, कतई नाश ठाण वाली जनता। ओहो, फील ही अलग है उनका। तो इवन मैं अभी थोड़े दिन पहले मिला हूँ, अर्चना राव जी से मिला हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा हरियाणवी वेब सीरीज़ और मूवीज़ वगैरह करते रहे हैं जी। तो पॉसिबल होगा तो वी विल कनेक्ट विद हर, कि आपको हरियाणवी वाले सीन में भी डालते हैं कुछ बात करके, कहीं कनेक्शन हो पाए। बाकी पंजाबी के लिए तो बट हो गए सर, बेस्ट ऑफ लक। हम आज ही बात कर लेते हैं। प्रभु किसी को भी चाहिए, पंजाबी बंदा बैठा है,
पंजाबी रीजनल मूवीज च कनेक्ट करो, मैं पा दूंगा डिस्क्रिप्शन च सारे डिटेल्स। ठीक है जी। हमने अभी माँ बोली की मैं बात कर रहा तो मेरे को माँ वाला सीन याद है। हमने फादर की तो बात कर ली थी आपके, हम आपके मदर की बात नहीं कर पाए जी। भटक जाते ना बात करते करते। तो व्हाट डज योर मदर डू? सर माय मदर इज़ अ होम मेकर और शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी रिलीजियस ऑल्सो इन अ वे लेडी। तो अगर आप बात करें कि जैसे आप बोल रहे थे कि आपने बड़ी कामनेस है और आपने बड़ी, तो वो उन्हीं से आई है। एंड शी इज़ अ बिट इमोशनल ऑल्सो। एंड तो वो मेरे से, पूरे परिवार से बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और सबका बहुत ख्याल रखती हैं। आपका कनेक्शन आई गेस फादर से ज़्यादा मदर से ही है? दोनों से ही है सर। नहीं, मैं डिफरेंस बता पा रहा हूँ। हाँ। जब क्या वैसे तो होता है कहीं ना कहीं, हर एक परिवार में अलग होता है सिनेरियो। लेकिन आपसे बात करते जो मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा था, फादर की बात करते यू आर प्राउड, दैट वाज द प्राउड फीलिंग, बापू है मेरा। बट मदर की बात करते यू गॉट अ बिट इमोशनल, वो फील दिखा मुझे। तो इस कारण मैंने पूछा कि उधर कनेक्शन ज़्यादा है। नहीं बिल्कुल, बिकॉज शी हैज़, मेरा ब्रदर ऑस्ट्रेलिया में है, अभी आया हुआ है वो। तो अब माँ के लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है, वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हो गया है। तो मैं देखता हूँ ना वो कैसे, ऑल्दो मैं भी वहाँ पे हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा भी बेबी भी हुआ है, वो भी है, बट वो उसको कितना मिस करती हैं। ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड, हर 2-3 घंटे में उससे बात कर रही होती हैं। और अब तो मेरे से ज़्यादा, मेरे 4 महीने का बेटा है, अद्वैत उसका नाम है, उससे ज़्यादा वो है लगाव उनको। हमारे बुजुर्ग कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो वही लॉजिक है, कहीं भी सिनेरियो होगा दादा दादी को तो पोते चाहिए। तो अभी हम आपके बेटे की बात कर रहे थे, अद्वैत की, 4 मंथ्स। जी 4 मंथ्स। तो अभी इमोशन से ओतप्रोत रहे आप या वहाँ भी काम डाउन ही थे? नहीं सर, वो एक ऐसा मोमेंट होता है ना जब आपका बेबी होता है, एंड आई वॉज देयर इन द डिलीवरी रूम, माई वाइफ सौम्या वॉज देयर। तो वो मोमेंट आपके लिए ऐसा होता है कि आप बस चाहते हो कि माँ और बेटा दोनों, बच्चा सेफली सब कुछ हो जाए। तो जब वो बेबी डिलीवर होता है, जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो ना, और सब आप देखते हो कि सब ठीक हो गया, दैट वाज द मोमेंट जब मेरा एक इमोशंस बहुत ज़्यादा पीक्ड अप हुई और मैं रोक नहीं सका। तो यस, तो उस समय खुशी के आंसू या एक रिलीफ के आंसू आए। एंड टचवुड बोथ आर वेरी वेल, और अद्वैत इज़ रियली 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 क्यूट। बेटी अब तो 4 महीने हो गए, तो वो बातें करने की कोशिश करता है, खेलता है, एंड सबसे बहुत प्यार मिल रहा है उसको। परिवार में बच्चा रखे तो परिवार में प्यार तो रहेगा। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की थोड़ी सी हेज़ल ब्लू आइज थी, सौम्या के फादर की भी हल्का सा ब्लू, तो उसकी प्रॉपर ब्लू आइज है। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। श्योर हम ऑडियंस को नहीं दिखाएंगे, नज़र ना लग जाए बच्चे को। तो अभी मेरा ना, देखो मैं जब भी एक्टर से बात करता हूँ कहीं ना कहीं मुझे वो रहता है कि ये जो इमोशंस वाले लाइफ में पार्ट आते हैं, क्या इनको कैरी कर सकते हैं व्हेन दे गो फॉर अ सीन? वैसा सिनेरियो रहता है? सर ऑब्वियसली रहता है ना। एंड आई थिंक इफ़ यू आर वायर्ड एज एन एक्टर, ये टर्म मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज जब मैं आपको बताया इंस्टीट्यूट में था, तो सर ने बोला कि या तो होता है या नहीं होता है। और एक एक्टर के ना इमोशंस यूजुअली बहुत ही सतह पे रहते हैं, स्पेशली अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो वो लाने तो पड़ते ही हैं, बट एक सेंसिटिविटी एक्टर में बहुत ज़्यादा होती है, और वो कभी भी आ सकती है। हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे, एंड वो नॉर्मली आप
कोई चीज़ बोल देंगे, या इवन सेट पे भी डायरेक्टर अगर अच्छा डायरेक्टर है, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर एंड कॉन्शियस कि एक्टर्स किसी भी तरह से ट्रिगर ना हो, या उसकी कोई भावना आहत ना हो जाए। हाँ, तो उसको पता है, चाहे वो आसपास के टेक्नीशियंस हों या जैसे भी हों। तो ये मैंने देखा है एक्टर्स डायरेक्टर्स को ध्यान रखते हुए। तो वो इमोशन, चाहे वो सीन चल रहा हो या नॉर्मल रियल लाइफ में भी हो, तो इमोशंस कैरी हो जाते हैं। और कई बार बहुत ही न्यू इमोशन होता है जो आ जाता है, तो वो एक सीन में कभी भी आ जाता है। तो इन व्हाट सेंस न्यू इमोशन, इन व्हाट सेंस? सर आप मुझे एक बात बताएं, कभी आपने नॉर्मल लाइफ में ऐसा सोचा हुआ कि आप खड़े हैं और आपके सामने आपकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया, आप गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और आपने वो रिएक्ट करना है कि जस्ट इन अ मैटर ऑफ सेकंड आपके सामने आपका सबसे प्यारी चीज़, आपकी फैमिली या कोई भी आपका फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड या आपका भाई ख़त्म हो गया, तो आप उस पर क्या रिएक्ट करोगे? दैट्स अ न्यू इमोशन, वहीं पे जनरेट करना है। आप तो ख्यालों में भी नहीं सोचना चाहोगे ना इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल भी नहीं, भगवान ना। बट वो आपने कैमरे में दिखानी है। तो दैट पैनिक सिचुएशन और अब वो सीन में जितना मैं ऑब्जर्व करता हूँ, हाँ, आप पैनिक भी दिखाना चाह रहे हो, सैड भी दिखाना चाह रहे हो, और विश्वास भी नहीं करना चाह रहे। हाँ, वो वाला सीन है। तो ये एक इतनी सारी इमोशंस का कॉन्फ्लुएंस करके वो ट्रांसलेट करना है। मतलब करने को तो आप उसको ओवर प्ले भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा रियल रखना पड़ेगा। और वो रियलनेस कहाँ से आएगी? जब आप उसको फील करोगे। और फील तो करना पड़ेगा एज एन एक्टर। राइट। तो वो इमोशंस कैरी करने वो नेसेसिटी बन ही जाते हैं। तो अभी ऑब्जर्वेशनल चल रहा है आपका वर्क, ऑब्जर्वेशंस करते हैं आप डेली बेसिस पे? सर इनवेरिएबली वो तो हो ही जाता है मेरे साथ। पता है इतना फनी भी होता है, अजीब भी होता है कि मैं किसी के साथ होता हूँ, या मान लो अपने हरियाणवी दोस्तों के साथ हूँ, ठीक है, तो उनके साथ पूरा दिन मैं स्पेंड करके आया हूँ, और फिर मैं घर में घुसा हूँ और अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, अरे नू पकड़ा देना, ओ एक्सक्यूज़ मी, ये ना बाहर रखा करो। अब मैं तो उस फ्लो में चल रहा हूँ, ठीक है, और मेरा कोई ये नहीं है कि उसको मैं ट्रिगर करूँ या कुछ करूँ। तो वो ये नहीं समझती कि भाई वो ये साथ में आ गया है, लाए नहीं है। हो जाता है। और वो तो ऐसे किसी के साथ भी होता है। इफ़ आई एम विद यू, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद यू, तो मैं आपकी, ये नहीं कि मैं नेगेटिव किसी की भी कोई नेगेटिव, मतलब उनका थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग या वो नोइंगली और अननोइंगली आ जाता है थोड़े टाइम के लिए। बट येस, आई डू ट्राई टू कीप दैट थिंग विद मी कि कभी कहीं इस्तेमाल करेगा। हाँ, कर लें। बहुत बढ़िया। तो अब पास्ट टाइम में क्या चलता है? ये तो हम लोग बड़े पैशनेटली काम की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं। व्हाट्स योर फेवरेट पास्ट टाइम? सब फेवरेट पास्ट टाइम मेरा यूजुअली आजकल तो होता है अद्वैत के साथ, ठीक है, या और वैसे यूजुअली आई रीड अलॉट। आजकल तो अलॉट भी नहीं हो रहा, बट यस, मेरे को पढ़ने का शौक़ है। स्विमिंग का मेरे को काफ़ी शौक़ है। ओके, तो फिटनेस वाले पार्ट के लिए स्विमिंग चलता है? हाँ, स्विमिंग, रनिंग, जिम मैं करता हूँ, बट कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो या उसमें काफ़ी ज़्यादा फिटनेस चाहिए तब, नहीं तो मेरे को इतना जिम का शौक़ नहीं है। योगा मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। तो यह बाकी पास टाइम में ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। आपको पता ही है मेरा पंचकुला में कैफ़े है, तो जब यहाँ आता हूँ तो बीच में टाइम मिलता हूँ तो आई जस्ट ड्राइव टू द हिल्स। हाँ, हम लोग कैफ़े वाले पार्ट को तो भूल ही गए थे। आपसे बातें करके मज़ा इतना आ रहा था मुझे। तो ये एंटरप्रेन्योरल जर्नी जो आपकी, कैफ़े के ओनर हैं आप, तो
तो दिल्ली से कैसे मैनेज हो रहा पंचकुला, पहले तो वही बता दो। सर अब मैनेज हो रहा है, अब मतलब पोस्ट कोविड, बट व्हेन आई स्टार्टेड इन 2019। 2019? हाँ जी। तो उस टाइम पे ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आई कम इन टू F&B लाइन। तो इनफैक्ट मैंने ये भी नहीं सोचा था, जैसे आपको बताया कि मैं एक्टर बनूंगा, तो वो तो फाइनल ईयर में थिएटर ज्वाइन करा। एंड तो इसमें जब मैं ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। एंड फादर की भी सपोर्ट रही। पार्ट ऑफ द रीज़न वाज ऑल्सो कि उस टाइम पे कोई प्रोजेक्ट आ नहीं रहा था, कुछ काम ज़्यादा आ नहीं रहा था। एंड मेरे से खाली बैठा नहीं जाता, आई थिंक किसी से भी नहीं बैठा जाता। और स्पेशली क्योंकि जब आप खाली बैठते हो ना तो नेगेटिविटी है, खाली दिमाग शैतान का घर, यही बोलते हैं ना। तो वही है, यू स्टार्ट थिंकिंग इधर उधर की, मतलब वो आप। तो मैंने कहा नहीं, लेट्स डू इट। तो ये अपॉर्चुनिटी आई। तो कॉर्पोरेट कैफेटेरिया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन ट्राई सिटी। अब तो स्टार्ट करा। आई वॉज राइट फ्रॉम सोर्सिंग द कटलरी to deciding the menu, hiring everything, वो करनी पड़ी मेरे को। तो सुबह से लेके शाम रात तक चलाया, तो अच्छा चल गया। देन कोविड आ गया, कोविड में बंद करना पड़ा, बट थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगेन बाउंस बैक हुआ, सारे ऑफिस खुले, सब कुछ। तो अब अच्छा चल रहा है। नाउ बीइंग इन दिल्ली, आई हैव अ वेरी गुड टीम हेयर पंचकुला में। तो बीइंग इन दिल्ली वो मैनेज करते हैं। एंड सिंस इट इज़ नॉट अ रेगुलर वॉक इन कैफेटेरिया, कॉर्पोरेट पार्क में है, तो क्लाइंटल है, कंपनीज ऑन बोर्ड हैं जो हमसे सर्विसेज लेती हैं, तो इट इज़ गोइंग गुड, टच वुड। तो कॉर्पोरेट सर्विसेज इन व्हाट वे? कैफ़े अगर हम बात करें तो यू हैव सम टाई अप्स जहाँ पर सप्लाई करते हैं? सर हमारा प्रेमिसेस में भी आके लोग खाना खाते हैं। कॉर्पोरेट टाई अप्स में ये है कि जैसे कंपनीज़ हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनका फिक्स्ड लंच होता है डेली, तो वो हम वहाँ पे सर्व करते हैं। तो इट्स नॉट ओपन फॉर आम जनता? नहीं, इट इज़ ओपन फॉर आम जनता, बट सिंस इट इज़ इनसाइड कॉर्पोरेट प्रेमिसेस, तो आउटसाइड भी आते हैं, बट जैसे आप बोले मार्केट की तरह लोग आते हैं, उस तरह से नहीं है, बट दे डू कम। आप कभी आना चाहिए, यू मोस्ट वेलकम। बट हो गया, मैं तो परेशान यू एंड ऑल योर टीम। ओके, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है कैफे का? यह है जी पंचकुला IT पार्क में, HSIDC IT पार्क जो है, प्लॉट नंबर 1, अनंतराज टेक पार्क। अनंतराज टेक पार्क में? हाँ ओके ओके ओके। UG फ्लोर में। तो बेसिकली जो आउटसाइडर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं IT वालों के कोई भाई बंधु रिश्तेदार क्लाइंट आ रखे हैं, वो आते हैं एनी टाइम। ओके, गुड इनफ। सो वी आर ओपन 22 आवर्स, मतलब मॉर्निंग 9 o'clock से नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 o'clock तक हम ओपन होते हैं। बीच में 2 आवर प्रेप के लिए बंद होता है। नेम ऑफ द रिवर साइड कैफे। रिवर साइड कैफे, एंड इट्स इन द कॉर्पोरेट प्रीमाइसेस। रिवर साइड इसलिए क्योंकि जस्ट उसके साथ में जो घग्गर नदी है वो बह रही है, तो ओके, तो एक तरफ से पूरी घग्गर बहती हुई नजर आती है। देयर इज अ व्यू फ्रॉम द कैफे ऑफ घग्गर? यस यस। फिर तो बनता है। और कभी बारिश हुई हो तो और अच्छा व्यू आता है। सामने कसौली की हिल्स नज़र आती हैं। और हमें इसके लिए स्पेशली जाना पड़ता है चंडी मंदिर रोड पे, हाँ, कसौली हिल्स देखने के लिए। नहीं, अब उधर आओ उस तरफ नाडा साहब की तरफ, तो भी आपको नजर आएगी। तो देखो आप बहुत कुछ बैलेंस कर रहे हो, वो मैं समझ रहा हूँ जी, कि कहीं ना कहीं एक्टिंग भी हो रही है, बिजनेस भी चला रहे हैं, अभी फादरहुड भी चल रहा है। हाँ जी। ठीक है, उसके अलावा आचार्य भी हैं आप, तो आप कर रहे हो प्रैक्टिस उस जोन में कुछ, या बस अपने लिए सीखा हुआ है वो? नहीं सर, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे अपने फ्रेंड्स में, या जो नोन टू हैं, या जनरली भी, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट मंडेन एस्ट्रोलॉजी, तो आई डू कीप माई सेल्फ बिजी विद दैट फ्री टाइम। मैंने देखा है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे अगर हम बात करें, श्रद्धा कपूर ने अपना ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया, कुशा कपिला ने लॉन्च किया अपना एक ब्रांड। तो कितना इम्पोर्टेंट है एक
साइड में इनकम का विद द एक्टिंग करियर, या इतना मुश्किल है एक्टिंग करियर कि अपने को बैकअप देखना पड़ रहा है? सो ये वाली बात है, मतलब Second point एटलीस्ट is- फॉर मी तो है, या इवन इफ यू सी ऑल अदर एक्टर्स दे डू हैव अ बैकअप ऑफ अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको डेली बेसिस प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, यू नो। तो हाँ, मैंने भी स्टार्ट इसलिए किया था बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टडी सोर्स ऑफ इनकम, एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि हाँ, मेरे कुकिंग का शौक़ है। मैं आया इसलिए कि अपॉर्चुनिटी आई, और मैंने कहा आप अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास हर तरह की आती हैं, यू नो, हर किसी की लाइफ में, बट आप नहीं करते क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं होता। मेरे को इंटरेस्ट था क्योंकि मेरे को कुकिंग में इंटरेस्ट था, एंड लोगों के लिए, घर वालों के लिए मेरे को खाना बनाना है, या यू नो नई नई चीज़ें ट्राई करवाना पसंद है, तो आई टुक इट विद बोथ हैंड्स। तो एंड दैट पेड मी वेल ऑल्सो, इट इज़ पेइंग मी वेल ऑल्सो। तो यस, वो एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत बड़े स्टार हों जो कि आपके, एंड यू सी एवरी realities स्टार। ही आ आज रही भी हैं। आप देख लो, अक्षय कुमार हो गए, शाहरुख खान, सलमान खान, बीइंग ह्यूमन, यू नो, यस यस, इन सब के पास, ऋतिक रोशन है, चल ऋतिक रोशन, यस, इनके पास अदर देन एक्टिंग तो एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम्स तो बहुत है, बहुत है। बिल्कुल। तो बेसिकली एडवाइस पॉइंट पे अगर हम बात करें फॉर एस्पायरिंग एक्टर्स, तो उनको ये एडवाइस तो रहेगा ही कि ठीक है, वर्क फॉर योर पैशन बट हैव अ स्टेबल इनकम। यस, सी आई वुड से कि यू नो हर किसी के लिए वो संभव भी नहीं हो पाता, इतना इजी नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, चाहे वो रेंटली हो या कुछ भी हो, अपने आप को बेसिकली मुंबई में भी अगर आपने आपको सर्वाइव करना है तो वो ज़रूरी है। बट साथ में आप अपने क्राफ्ट पे, अपनी एक्टिंग पे तो ज़रूर काम करते ही रहिए, थ्रू आउट लाइफ वो करना ही पड़ेगा। राइट। ऑडिशंस देने ही पड़ेंगे, कभी मत शर्माओ, कभी मत घबराओ। आज भी मैं डेली बेसिस पे ऑडिशन, यू नो, अब तो घर से ऑडिशंस मंगाते हैं, मैं देता हूँ। बी एन एक्टर हु हैज़ गिवन द मोस्ट ऑडिशंस, आई वुड से, ये मेरे सर ने बताया। बी एन एक्टर हु हैज गिवन मोस्ट नंबर ऑफ ऑडिशंस। हाँ, मतलब आप देते रहो ऑडिशंस, देन यू विल बी द एक्टर हु इज गेटिंग मोस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। यस, समवेयर डाउन द लाइन इट विल हैपन। तो क्योंकि उन्होंने एक चीज़ बोली कि ऑडिशन में ना दो ही चीज़ होनी चाहिए, ईदर यू आर सिलेक्टेड और यू आर रिमेंबर्ड। तो आप इतनी शिद्दत से, इतनी ध्यान से, इतना अपने आप को उसमें डुबा के, स्क्रिप्ट में या ऑडिशन स्क्रिप्ट कोई भी आती है, ऐड की आती है किसी की, इतनी आप अपने आप को उसमें झोंक के ऑडिशन दे दो कि भाई कास्टिंग वाले को लगे कि ठीक है भाई, ये फिट नहीं बैठ रहा बट कर रहा है। सो ईदर यू आर सिलेक्टेड, लॉक्ड, और यू आर रिमेंबर्ड। ये होना चाहिए ऑडिशन में। राइट राइट। मेरा ना एक्चुअली मैं जो ये पूछ रहा था, तो इसका पर्पस यही था, कोज कहीं ना कहीं जो हम सुनते हैं यहाँ, बीइंग अ लेमैन, आई एम नॉट इन द इंडस्ट्री, जी, तो हमें कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ का बोला जाता है कि सब कुछ झोंक दो, सिर्फ एक ही तरफ करो, वो अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख देखनी है आपको। बट आज का सिनेरियो वो नहीं है। मैं जिनसे भी मिल रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अल्टरनेट चल रहा है, चाहे वो बहुत बड़े एक्टर हैं, चाहे वो स्मॉल लेवल एक्टर हैं, चाहे वो शुरुआती दौर में हैं, क्योंकि बच्चे तो आजकल 8-9 के ड्रॉप आउट करके अपना कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, वहां से शुरू हो जा रही हैं गेम्स। तो यही बात पे मैं आना चाह रहा था कि लीप ऑफ फेथ की बजाय थोड़ा सा आंखें खोल के समझ के फिर काम किया जाए जीवन में। हाँ, तो सेफ भी रहोगे, परिवार भी खुश रहेगा। प्रैक्टिकल होके तो करना ही पड़ता है। बट लीप ऑफ फेथ की बात करें तो एटलीस्ट आई वुड से एक्टिंग में वो तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ करियर ऑप्शन दैट यूजली योर पेरेंट्स और योर सोसाइटी विल अप्रूव ऑफ, और यू नो एनकरेज यू, यू नो। कि एक टाइम पे जब मैं थिएटर भी कर रहा था और यू नो ऑडिशंस भी दे रहा था, एक आध ऐड भी कर ली थी, तो अच्छा बेटा क्या करते हो? हाँ अंकल, मैं अभी थिएटर कर रहा हूँ और ये एक्टिंग करता हूँ, मैंने एड्स करे। अच्छा,
तो तुम तो इंजीनियरिंग कर रहे थे ना? हाँ सर, पर वो हमने तो मतलब और क्या मतलब क्या कर क्या रहे हो? अरे भाई ठीक है, तो फिर आप ना अवॉइड करने लग जाते हो इनको, पर आप कब तक सोसाइटी को अवॉइड करोगे? बट हाँ, अपने अंदर वो लीप ऑफ फेथ ज़रूर लेके चलो कि इट विल हैपन, कि मैं ये कर रहा हूँ। लड़ो मत लोगों से, ज़रूरी भी नहीं है कि बी ए रेबल के बहस क्या ऐसे कैसे बोल दिया, ये क्या बोल रहे हैं। अवॉइड करो उनको, अपना फेथ पे काम करते रहो, क्योंकि इसके लिए आपका पर्सनल फेथ बहुत ज़रूरी है, अपनी कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है करने के लिए। कहते हैं ना रुक के ढीठ होना ना, जरूरी है। ढीठ होना तो बहुत ज़रूरी है कि हाँ, आपको यू आर बीइंग bashed एंड पुट डाउन लेफ्ट राइट एंड सेंटर, यू नो, आपकी ऑडिशंस भी अच्छी नहीं जा रही हैं, आपका लोग भी कह रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, बट आप फिर अपना सिर उठाओ और बोलो नहीं, मैं तो करूँगा। आप बहुत गहराई पे चले गए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर इंजीनियर की कहानी है, और हिंदुस्तान में तो बहुत है। ऑल्सो एन इंजीनियर, बीटेक कंप्यूटर साइंस। तो हर इंजीनियर की यही कहानी है कि मैंने भी स्टार्ट किया, कुछ और करियर लाइन चूज कर लिया इंजीनियरिंग। तो बीइंग फ्रॉम हरियाणा, हमारे यहाँ तो फिर वही बेटे तेना जो पढ़ाई करी उससे रिलेट आया कुछ इसमें। वो सर, आप आई थिंक आप अपनी ओल्ड एज में भी यही सुनोगे। हाँ ना बेटे, बीटेक का कर लेता कुछ ठीक रहता। तो वो कहानियां है ही हैं, सबके साथ हैं। नौकरी कर ले। हाँ अभी ना मिली नौकरी। मैं किसका देख रहा था, अब वो मीम आया था एक, जब सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ थे, कि उनके पेरेंट्स शायद इनको अभी बोलते हैं लेकिन सरकारी नौकरी होती तो ठीक रहता। तो हमारे यहाँ वो अलग सिनेरियो चल रहे हैं। आई गेस कुछ है कल्चर्स में ये चीजें हैं हमारे। वो वी वर लुकिंग फॉर सेफ्टी, वो सिनेरियो तब था। अभी जहाँ पे हम लोग, हमें ब्रेड एंड बटर की टेंशन नहीं है, अपनी दाल रोटी सही चल रही है, फिर हम ये चीजें करते हैं तो थोड़ा सा फिर भी समझ आता जनता को। नहीं, जनता को समझाना भी क्यों है। एग्जैक्टली। तो हम लोग रैप अप करते हैं। एक अभी बहुत सारे एडवाइजेस पे हम लोग की डिस्कशन हो गई। बिल्कुल सर। आपके करियर से रिलेटेड हमारी बात हो गई। पंजाबी रीजनल मूवी तो आप कर रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ। बाकी आप सर, आपके मुंह में घी शक्कर। मैं पक्का घी शक्कर मंगाऊंगा आपसे। मुंह में मैं तो अनु घी शक्कर खिलाऊंगा जब होएगी। ठीक है, ये होएगा प्रभु। मैं वो मानता हूँ कि मैं बोलता हूँ, बोलेगी दिया से मान लेते हैं, बस क्या होएगा। अरे नहीं प्रभु, वो वाला नहीं, पंडितों वाला फील नहीं ले रहा, बट मैं मानता हूँ मैनिफेस्टेशन वाले पार्ट में बिलीव करता हूँ। तो मैं बड़ा आप करते हो मैनिफेस्टेशन में? तो ये जो कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, तभी तो बैठे हैं यहाँ पे। तो visualization, yes, each and everything you do it, मेरी पूरी जिंदगी बेस्ड उसी पे। and you see that works. yes, कभी कभी ये मेरे अंदर द्वंद्व आता है कि प्रभु से कुछ मांगे या ना मांगे, क्योंकि कई बार ये भी लगता है कि भाई बिना मांगे भी बहुत कुछ दिया है, और कुछ चीज़ें आप चाहते भी हो। तो ये मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है इसमें? तो मैं आपको इस चीज़ पे बताता हूँ। एक ना चीज़ है, बड़े छोटे से बच्चे का एग्जांपल लेना, वो माँ भी तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोना शुरू करता है। बिल्कुल, तो वही वाला लॉजिक है। बिल्कुल। हम तो यही सिखाया गया ना कि पेरेंट है ये हमारा। पता है, ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व करी कि माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चे को भूख लगी या नहीं, जबकि उनके अंदर से निकला है वो बच्चा। हाँ, वो बच्चा वह करेगा, थोड़ी आवाज़ करेगा या रोएगा तो उसको चाहिए वो चीज़। हम प्रभु के अंश हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन अगर आप अपनी व्यथा बताओ, अपनी बात रखो, तो सुन लेंगे। मतलब हाँ, आपको कुछ चीज़ चाहिए, आप ज़रूर प्रभु के आगे रखो, बट आई थिंक एट सम पॉइंट डोंट बी ग्रीडी। हाँ, वो चीज़ है। हाँ, इसमें भी मेरा एक सिनेरियो रहता है, क्योंकि कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग देवियों के पास या काफ़ी इतने स्थान हैं, स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, वहाँ जाते हैं, एंड आई सी पीपल गोइंग एंड आस्किंग मंथ आफ्टर मंथ। आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग और इट इज, पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई हम सौदेबाजी तो नहीं कर रहे प्रभु के साथ।
थैंकफुल ज़रूर रहना चाहिए, ग्रेटफुल, वो एक अपने अंदर ज़रूर एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ज़रूर रखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आपने मेरे को यहाँ बुलाया, कॉफ़ी पिलाई, हम इतने प्यार से बात कर रहे हैं, तो इसका तो मन से एक शुक्र निकल ही रहा है प्रभु के लिए। एक ना सर लाइन है प्रभु की तरफ से अपने भक्तों के लिए कि जब भी आता मांगने आता, कभी मिलने भी आया कर। हाँ तो वेन एवर आई विजिट अ टेम्पल, तो मैं कुछ मांगने नहीं जाता, हाँ, वो मैं घर पे कर लेता हूँ। तो मुझे जो चाहिए वो उनको पता है, वैसे तो थोड़ा बहुत उसमें बताया था, कितना सुकून है। वो अलग फील है एक। हाँ ये हम लोग जो अब जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसमें मैं सारा दिन बात कर सकता हूँ। बड़ा ये अलग ही वो है। बहुत सही टॉपिक है ये। जी जी जी। इस पर दोबारा बैठेंगे सर कभी। आज sure, के पॉडकास्ट को ज़्यादा लंबा स्ट्रेच करें तो जनता बोर हो जाती है हमारी। नहीं, मेरा ये फर्स्ट पॉडकास्ट है और मैं थोड़ा सा ऑनेस्टली नर्वस था आने से पहले, बट आपके साथ बैठ के इतनी इन सारी टीम के साथ बैठ के बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स और बहुत ही आई एम फीलिंग एट होम। ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार मिले ही नहीं हैं। तो मैं भाइयों वाली बात में विश्वास रखता हूँ, तो वही होना चाहिए। और ये वाली बात मैं टेस्टिमोनियल में लूँगा। तो एंड करते हैं। थैंक यू जनता सर। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ पेस टॉक्स। आप सभी को मेरी नमस्कार, सत श्री अकाल, एंड हैव अ नाइस टाइम।